Assalamualaikum viewers, in this video we will discuss about the important characteristics of mammals। ठीक है, हमने इससे पहले पाइसेस, बर्ड्स वगैरह के बारे में डिस्कस किया था। अब जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है मैमल्स के। मैमल हमारे पास वो एनिमल्स होते हैं जिनके पास मेमरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, मेमरी ग्लैंड से मिल्क सिक्रीट होता है, तो मतलब ये अपने बच्चों को मिल्क फीड करवाते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द मैमल इज दैट दे हैव मेमरी ग्लैंड्स, सो देयरफॉर दे आर नोन एज मैमल्स, और मिल्क सिक्रीट करते हैं, अपने बच्चों को फीड करवाते हैं। द सेकंड कैरेक्टर ऑफ द मैमल्स, वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, देयर बॉडी कवर्ड विद हेयर्स। जैसे कि फिशेस की बॉडी पे स्केल्स होते हैं, जैसे कि बर्ड्स के बॉडी पे फेदर्स होते हैं, इस तरह मैमल्स की बॉडी पे हेयर्स होते हैं, मतलब बाल होते हैं। ठीक है, उसके बाद दे आर ऑल्सो वार्म ब्लडेड एनिमल लाइक बर्ड्स, ये भी गर्म खून वाले एनिमल है बर्ड्स की तरह। सो दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। जैसे कि हम देखें मैमल्स जितने भी हैं इनमें इनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है 37 सेल्सियस होता है या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, चाहे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर सर्द हो जाए या गर्मी हो जाए, ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। द थर्ड कैरेक्टर और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ मैमल्स इज दैट देयर हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर। इनका जो हार्ट है वो भी बर्ड्स की तरह 4 चैम्बर में मुश्तमिल होता है, और अपर 2 चैम्बर जो है ना वो ऑरिकल्स कहलाता है या एट्रियम कहलाता है, जो लोअर 2 चैम्बर है उनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह इनके हार्ट में जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंप्लीटली सेपरेट होता है एक दूसरे से। द फोर्थ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ मैमल्स, दे रिस्पायर थ्रू द लंग्स, मतलब ये रिस्पायरेशन किससे करते हैं? लंग्स से करते हैं। ठीक है, तो आपने ये भी याद रखनी है। इसके अलावा ये एक्सक्रीशन करते हैं किडनी से, मतलब ये वेल डेवलप ऑर्गेनिज्म है, तो इनके पास एक्सक्रीशन के लिए, मतलब जो अनवांटेड मटेरियल है या नाइट्रोजीनियस मटेरियल है उनको बॉडी से निकालने के लिए इनके पास जो है ना किडनी होते हैं। ठीक है, दे हैव एक्सटर्नल ईयर, जैसे बर्ड्स के पास बैरूनी कान नहीं होते थे, इनके पास जो है ना अपने एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं जिसको हम एयर पिन्ना भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनमें कंप्लीट जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वेल डेवलप ब्रेन होता है। जितने भी एनिमल है सब में से जो ज़्यादा वेल डेवलप ब्रेन है वो मैमल का होता है। ठीक, Another important character of mammal is that they have different types of teeth, such as molar, premolar, canine, etc. So therefore they are known as heterodont. इनके पास डिफरेंट टीथ होते हैं ग्राइंडिंग के लिए, ठीक है, या टीयरिंग के लिए, मतलब काटने के लिए। इसके अलावा हमारे पास जो मैमल्स हैं, मैमल्स में भी एक्वेटिक में भी टेरेस्ट्रियल, जो हमारे पास एक्वेटिक मैमल है उनमें वेल है, डॉल्फिन वगैरह है, सील वगैरह है, और टेरेस्ट्रियल मैमल है तो बहुत सारे हमारे पास है, जैसे कि काऊ हैं, जैसे हमारे पास कैमल्स है, ठीक है, जैसे हमारे पास बेफेलोज हैं, जैसे हमारे पास एलिफेंट है, जिराफ वगैरह हैं। ठीक है, अच्छा ये बात याद रखनी है कि दे आर 3 टाइप्स ऑफ मैमल्स, वन इज़ अ पाउच मैमल, अदर इज़ अ एग लेइंग मैमल एंड थर्ड इज़ अ प्लेसेंटल मैमल। ठीक है, तो हमारे पास जो पाउच मैमल है उसमें हमारे पास एग्जांपल है कैंगरू। ठीक है, उनके एब्डोमेन के पास एक पाउच होता है जिनमें इनके जो यंग इमेच्योर बच्चे होते हैं वो इनके अंदर नरिश कर रहे होते हैं, उनको नरिशमेंट मिल रही होती है। उसके बाद हमारे पास एग लेइंग मैमल है जो एग ले करते हैं, अंडे देते हैं, जैसे हमारे पास स्पाइनी आंट ईटर है, डक बिल प्लेटिपस हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो है ना प्लेसेंटल मैमल है। प्लेसेंटल मैमल में बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल है, जैसे हमारे पास डियर है, ठीक है, गॉड है, ठीक है, जैसे हमारे पास फ्लाइंग जो हमारे पास मैमल है बैट है, ठीक है, जैसे हमारे पास वेल है, एलिफेंट है, जिराफ है, तो ये हमारे पास प्लेसेंटल मैमल कहलाते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मैमल्स के। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट नाउ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल, तो आप ये कैरेक्टर लिख सकते हैं।